नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदे क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी एलडीसी जो कल पेपर लगा था उसकी आंसर की के बारे में। और देखिए दोस्तों, इस पेपर के अंदर 50 प्रश्न जो हैं वो हिंदी के आए थे, 50 अंग्रेजी के आए थे और 50 जीके के प्रश्न थे। और ज़्यादा इतना मतलब हार्ड पेपर नहीं रहा ये, और लोगों की अच्छी स्कोरिंग भी है। कट ऑफ के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिर पहले देखते हैं कि जो भी प्रश्न आपके ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहे हैं तो उनका आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसके अंदर जो फर्स्ट प्रश्न है उसका ना वो देखिएगा कौन सा शब्द, हिंदी के प्रश्न है पहले 50 क्वेश्चंस, तो मिलान कर लीजिएगा। कौन सा शब्द क्रस का विलोम है। अब इसमें क्या पूछा गया है, विलोम शब्द पूछा गया है। ठीक है, तो क्रस का विलोम शब्द जो है उसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या होगा, स्थूल। क्रस का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो हिंदी के अंदर क्रस का जो विलोम शब्द है वो क्या आएगा यहाँ पे। थर्ड नंबर आंसर है स्थूल। सेकंड जो प्रश्न है वो देखिएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। किस विकल्प के शब्द क्रम से कृपा और महल के अर्थ के द्योतक हैं। तो देखिए, कृपा और महल जो है के द्योतक वाले कौन कौन से शब्द है। तो देखो, कृपा का प्रसाद प्रासाद नहीं होता, तो इसका जो अप्रोप्राइट आंसर है सेकंड वाला है। कृपा का मतलब होता है प्रसाद और महल प्रासाद होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, सेकंड नंबर, प्रसाद और प्रासाद। अब थर्ड नंबर प्रश्न देखिएगा हिंदी का, आपकी स्क्रीन के ऊपर। कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। तो इस प्रश्न के अंदर आपको देखना है, चार ऑप्शन है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए, नीरस, पुरस्कार और अंतोत्गत्वा, ये तीनों है। ये स्वर संधि से इनका संबंध नहीं है। अप्रोप्राइट आंसर कौन सा है, पवित्र। ये जो पवित्र शब्द है ये स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, मिलान कर लीजिएगा। आपकी कितनी स्कोरिंग आ रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम आगे कट ऑफ का अनुमान लगा सके। आगे देखिएगा, 4 नंबर, अति धन उक्ति की संधि है। तो इसमें जो आपको अति धन उक्ति में जो संधि है किस तरीके से बनती है, कौन सा शब्द बन रहा है संधि के कारण से। तो अंतोक्ति है, फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है कि फोर्थ है। तो इसमें राइट आंसर क्या है आपके, सेकंड नंबर इसका राइट आंसर है अंत्युक्ति। ये जो अति धन उक्ति से क्या बना है, अंत्युक्ति, सेकंड वन राइट आंसर है। आगे देखिएगा, 5 नंबर, 5 नंबर देखिएगा, 5 नंबर में क्या है, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है। तो ये बहुत इजी प्रश्न है। और देखिएगा, इसमें सीधा का सीधा आंसर क्या हो गया, सहायता करने वालों को ही डराना धमकाना। मतलब इसका मतलब क्या हो गया इस लोकोक्ति का, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं का मतलब होता है सहायता करने वालों को ही डराना धमकाना। अब देखिएगा 6 नंबर, निषिद्ध का विलोम है। 6 नंबर क्या है, निषिद्ध का विलोम है। विलोम शब्द बताना आपका। तो निषिद्ध का जो विलोम है वो क्या होगा, विहित। इसका राइट आंसर क्या होगा, विहित होगा। इसका राइट आंसर क्या है भाई, विहित है। मिलान कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर देखिएगा, हिंदी का 7वें नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। द्विज जो शब्द है इसका अर्थ नहीं है। जो चार ऑप्शन में आपको बताना है, द्विज जो शब्द है इसका अर्थ ब्राह्मण भी होता है, इसका अर्थ पक्षी भी होता है, इसका अर्थ दांत भी होता है, लेकिन इसका अर्थ क्या नहीं होता, दुबला नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 नंबर। अब बात करते हैं आगे। 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से असंगत है। क्या असंगत है, तो देखिएगा फर्स्ट जो ऑप्शन है, चंद्र के समान मुख जिसे क्या कहा जाता है, चंद्रमुख। क्या कहा जाता है दोस्तों, चंद्रमुख, ये सही है। असंगत आपको देखना है यहाँ पे, क्या असंगत देखना, ये सही है आपका। चंद्र के समान जो मुख है उसे क्या कहा जाता है, चंद्रमुख कहा जाता है। आप पर बीती उसे आप बीती कहा जाता है, ये भी सही है।
माल को ढोने वाली गाड़ी क्या कहलाती है? आपके मालगाड़ी कहलाती है। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, ये थर्ड नंबर है, इसमें देखिएगा जितना शीघ्र हो सके उसे अति शीघ्र नहीं बोलते, यथा शीघ्र बोला जाता है, इसीलिए 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 9 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। मान प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो ध्यान देना, मान प्रत्यय से निर्मित जो शब्द नहीं है ये सीधा सा है, सम्मान नहीं है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 3 नंबर। मिलान कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताने की कोशिश कीजिएगा ताकि हम कट ऑफ का भी अनुमान लगाया जा सके। 10 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? अब देखिएगा दोस्तों, इसमें वाक्य शुद्ध नहीं है देखना है, तो देखो इसमें सीधा है, भक्तगण से निवेदन है कि सपरिवार पधारने का कष्ट करे। ये शुद्ध नहीं है, भक्तगण नहीं होगा, भक्तगणु हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सेकंड नंबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सेकंड नंबर ऑप्शन। भक्तगण से निवेदन है कि सपरिवार पधारने का कष्ट करें। आगे देखिएगा 11वें नंबर, 11वें नंबर का जो प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से पुष्प का पर्याय नहीं है, मतलब पुष्प है उसका पर्याय कौन सा नहीं है? तो ध्यान देना, ये जो प्रसून है ये भी पुष्प का है, सुमन है ये भी पुष्प का है, कुसुम है ये भी पुष्प का है, लेकिन किसलय पुष्प का नहीं है। इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर 11वें प्रश्न में। अब बात करते हैं 12वें नंबर प्रश्न का। डी का 12वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें ध्यान देना, सुउपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो बताइएगा दोस्तों सुउपसर्ग का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? स्वस्थ। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? स्वस्थ। तो ध्यान देना, सुउपसर्ग का जो उदाहरण कौन सा नहीं होगा? स्वस्थ नहीं होगा। तो 4 नंबर आपका राइट आंसर हो गया। अब आगे नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देखेगा 13वें नंबर का, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो कार प्रत्यय से निर्मित कौन सा नहीं है दोस्तों? आपके सामने ये है, कार प्रत्यय से जो निर्मित नहीं है वो कौन सा है? बेकार, ये वाला है। का राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर। देखिए दोस्तों, आंसर की का मिलान करना है, इसीलिए हम जल्दी से थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। आप आंसर की जो भी है ये एकदम एब्सोल्यूट आंसर की है, इसे आप मिलान कर सकते हो। कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है तो कौन सा नहीं है? बेकार। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द नहीं है, तो अशुद्ध शब्द कौन सा नहीं है? देखिए दोस्तों, इसमें दो हैं, इसलिए ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो अभी रहने दीजिएगा, हो सकता है ये बोनस में मिल जाए। दो ऑप्शन है। आगे चलते हैं, 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अशुद्ध वाक्य नहीं है, 15 में देखिएगा 15 नंबर पे अशुद्ध वाक्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, अशुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है? तो ये ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है? फल पका होना चाहिए, इस विषय की एक भी पुस्तक नहीं है। हम देश के लिए जान पर कुर्बान हो जाएंगे, उनके मन की था का पता नहीं चलता। अशुद्ध वाक्य नहीं है तो कौन सा होगा? 1 नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। फल पका होना चाहिए, फल पका होना चाहिए। 16 की बात करते हैं, 16वें नंबर, वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द नहीं है। 16वें नंबर का जो प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, वाक्यांश हेतु उपयुक्त प्रश्न उपयुक्त शब्द नहीं है। इसका जो राइट आंसर है, फर्स्ट देखिए, सात अध्ययन करने वाला ब्रह्मचारी, स्वाध्यायी, एक लेखक के सभी ग्रंथों का प्रकाशन एक जिल्द में, आत्मकथा, जो मापा न गया हो, अमित, एक ही प्रकार की 50 चीजों का संग्रह, 85 का। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? 2 नंबर। देखिएगा दोस्तों, आगे चलते हैं 17वें नंबर पे। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का निकटतम अभिप्राय है? तो ध्यान देना दोस्तों, ध्यान दिएगा दोस्तों, पर दोस्तों प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। हाँ, वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द नहीं है, इसमें ध्यान देना दोस्तों, सेकंड ना करके इसमें कौन सा होगा? 3 नंबर, जो मापा नहीं गया हो, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, जिसको मापा नहीं गया हो ये वाला इसका राइट आंसर होगा। 17 नंबर की बात करते हैं हम।
आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का निकटतम अभिप्राय है? तो ध्यान देना, ये सीधा सा है, सभी को पता है। ये 4 नंबर इसका आंसर होगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये है। 18वें नंबर का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा दोस्तों। असंगत विलोम युक्त विकल्प है, तो श्री गणेश, तीसरी अपोजिट जो है कौन सा वाला है? तो ध्यान देना, असंगत पूछा है यहाँ पे, तो श्री गणेश का अपोजिट इतिश्री होता है, प्रश्न का रुक्ष होता है, अनिवार्य का निवार्य होता है, लेकिन कौन सा नहीं है? सूर का वीर नहीं होता। तो ध्यान देना, 18 नंबर आपका राइट आंसर, 18 का सेकंड नंबर राइट आंसर है। बात करते हैं 19वें नंबर का, जो प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। अब देखिएगा दोस्तों, कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? तो कम खर्च करने वाले को राजस्थानी में तो मक्खी चूस कहते हैं, पता ही है सब लोगों को। लेकिन यहाँ हिंदी में मक्खी चूस नहीं बोलते। बहुत लोग चिपका के आए होंगे, ऐसी बात नहीं, ये गलत है। मक्खी चूस इसका नहीं होगा, मिताई नहीं होगा, मित भोजी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या है? मितवेई। क्या बोल सकते हैं? मितवेई। कम खर्च करने वाला क्या कहलाता है भाई? मितवेई कहलाता है। 20 नंबर का जो प्रश्न है, 20 नंबर वाला, शुद्ध शब्द है। 4 ऑप्शन में शुद्ध शब्द है, तो इसमें ध्यान देना। शुद्ध शब्द कौन सा है? चरमोत्कर्ष। कौन सा है? चरमोत्कर्ष। आगे देखिएगा दोस्तों, 21 नंबर का जो प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। देवीय या आंतरिक शक्ति के कारण विद्वान होने के अर्थ में प्रयुक्त मुहावरे जीभ पर रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त शब्द है। अब बताइए कि दैवीय और आंतरिक शक्ति के कारण विद्वान होना, तो विद्वान होना सीधा क्या है भाई? शिक्षा से संबंधित देवी क्या किसे बोला जाता है? शिक्षा से संबंधित देवी सरस्वती माता होती है, इसलिए सीधा इसका संबंध कौन सी माता से हो गया? सरस्वती माता से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती। 22 नंबर जो प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। अपनी दशा, बुराई या दोष आदि को देखकर अनुत्साह, रुचि और खिन्नता का भाव व्यक्त करने का सार्थक शब्द कौन सा है? तो ध्यान देना, इनमें थोड़ा सा देखो, ये ऑप्शन तो कट जाते हैं देखते हुए वैसे ही। ये पीड़ा है, जुगुप्सा है, लेकिन यहाँ पे अपना मतलब आंसर अटकता है। कौन सा? घृणा और ग्लानि पे है, और इसका अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो क्या होगा? ग्लानि होगा। ठीक है दोस्तों। 23 नंबर वाला जो प्रश्न है हिंदी का, वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में सूर्य का पर्यायवाची है, तो ये सिंपल सा प्रश्न है, ये सभी को पता है। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? मारतंड है। कौन सा भी? मारतंड है। तो मिलान कर लीजिएगा। 24वें नंबर का जो प्रश्न है आपके सामने है। जिनकी आशा नहीं की गई हो, वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द है कि? देखिएगा दोस्तों, जिसकी आशा, थोड़ा टेक्निकल इश्यू है दोस्तों, पता नहीं है, देखते हैं वापस।